अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 90 है, यानी 90। तो इंशाअल्लाह आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 90 और 91 इन दो आयतों को जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो आयतों में अहले ईमान को खिताब करके 4 बातों की नसीहतें फरमा रहे हैं, यानी कि 4 ऐसे काम हैं जिससे करीब जाने से अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। ये शैतानी अमल है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतानी अमल है, इससे बचो ताकि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला का ये फरमान है। तो 4 बातें क्या है, देखिए आप, जो किताब नसीहत में से है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए आप, खिताब अहले ईमान से है, बेईमान लोगों से नहीं है, क्योंकि हुक्म इलाही ईमान वालों के लिए होता है जो नसीहत के माने में आता है। तो देखिए आप, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, यानी कि 2 बातें पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर 2 बातें जानेंगे। जो 2 बातें हैं आजकल के माशरे में, देखिए आप, ज़्यादातर दिखाई दे रही है, जो कदीम ज़माने से चलते आ रही है। वो चीज़ें क्या हैं? नशे करना और जुआ खेलना। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नमल खम्रु, बेशक खमर, बेशक तमाम नशे वाली चीज़ें। यानी कि देखिए आप, खमर कहते हैं तमाम नशे वाली चीज़ों को। यानी कि जब हम नशे की बात आती है तो हमारा जहन शराब की तरफ जाता है। शराब उसे कहते हैं, वो मशरूब यानी कि शरबत जिससे नशा होता है, उसका नाम शराब है, अरबी में जो अल्फाज आते हैं। लेकिन जब खमर इस्तेमाल होता है, खैसे खमर, तो ये तमाम नशे वाली चीज़ें होती हैं। एक स्पेलिंग क्या आती है, देखिए आप, खाफ से खमर लिखा जाता है तो चांद को कहते हैं, लेकिन जब खै से खमर लिखते हैं तो वो तमाम दुनिया में जितने भी नशे हैं, जो तरह तरह के हैं, उसके कोई नामा इतने हैं। अब कोई भी चीज़ से नशा होता है, वो नशा अगर यानी मदहोश हो जाना, यानी इंसान जो है होश में न रहना, वो चीज़ों से अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। खमर इसी को कहते हैं। अब लोग मुराद लेंगे कि भाई दौलत का भी नशा है, यानी कि मैं गाड़ी देखा, गाड़ी मेरे को पसंद आ गई तो उससे मुतासिर होना अलग है और मदहोश होना अलग है। ये 2 बातों में फ़र्क है। देखिए आप, तो फ़र्क क्या है, अल्लाह ताला किन चीज़ों से रोक रहे हैं हमें। इन्नमल खम्रु, तमाम जो नशे हैं, मदहोश होना, उन चीज़ों के करीब भी मत जाओ, और जुआ खेलने से। क्योंकि देखिए आप, ये दो चीज़ों में मुब्तला होकर इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों भी खो देता है। नुकसान क्या है इसमें, देखिए आप, पहला नुकसान ये है कि पूरे आज़ा खराब जिस्म के। पहले तो इंसान मदहोश हो रहा, अक्ल खराब हो जा रही, दिमाग भी खराब हो जा रहा। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे लंग्स जो है, फेफड़े जिसे कहते हैं, वो भी खराब, स्टमक, पेट खराब, गुर्दे खराब, ये सब चीज़ें हमारे आज़ा खराब हो जाने नशे करने से। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आप, इंसान मदहोश होने के बाद माशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। यानी कि देखिए आप, हर वक्त इंसान जब नशे में नहीं रहता तो नॉर्मल रहता, जब नशे में मुब्तला हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा होना, वो होना, जो है माशरे में जो है, ये बड़ों की इज्जत नहीं करना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से बात नहीं करना। कुरान में क्या है माँ बाप के लिए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह ताला की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, ये अल्फाज आया, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। लेकिन जब इंसान, अब देखिए, अब नौजवान बच्चों को देखिए, आप बूढ़ों को देखिए, जितने भी लोग हैं, जब नशे में मुब्तला हो जाते हैं तो उनकी अक्ल कहाँ जगह पे रहती, बताइए, ठिकाने पे कहाँ रहती। वो लोग जो है कुछ भी बात करते कि उसका गलत जवाब दे देना, कुछ भी बोल देना, बदतमीजी कर देना। तो देखिए आप, माँ बाप के साथ भी क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, नशे कर ले रहे हैं, बड़ों के साथ बात तमीज़ से नहीं कर रहे हैं, तरह होते कि लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो जा रहे हैं। तो ये जो है ना, माशरती भी नुकसान है ये। और जुआ खेलने से क्या है, देखिए आप, जुआ खेलने से भी क्या है, देखिए आप, आपका पूरा माल चले आ रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हो रहा, तो वो फ़ायदा काम का है क्या, बोलिए आप। कुछ भी आप जो है ना, उससे खैरात भी नहीं कर सकते, ना ज़कात दे सकते, और पैसा हलाल भी नहीं है वो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल करे हैं, तो इसी तरह से तिजारत करना चाहिए, जुओं में मुब्तला नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि किस्मत आजमाएंगे, किस्मत में हरा तो उड़ता। किस्मत की बात नहीं है, अल्लाह ताला किस्मत में हरा तो हराम नहीं करते थे। ये जो है ना, आजमाइश के तौर पर है, लोग जो बना लिए हैं। इससे जो है, ये 2 चीज़ों में फ़ायदे होंगे कुछ, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 219 में फरमाते हैं, इरशाद देखिए आप, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी। लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सवाल करें, क्या सवाल करें, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी। लोग सवाल करते हैं आपसे नशों के बारे में और जुए के बारे में। खुल फीहिमा इस्मुन कबीरतुम व मनाफिउ लिन्नासी, इनसे कहिए
इसमें तुम्हारे लिए कुछ फायदे हैं। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन फायदा नुकसान जो है तुम्हारा फायदे से बहुत बढ़ के है। अकबर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ कबीर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि थोड़े खुद फायदे हैं तुम्हारे लिए। तुम जो है ना नशे कर ले रहे हैं, शायद थोड़ी देर के लिए तुम जो है ना टेंशन फ्री हो जा रहे हैं, या फिर कुछ तुम्हारा कुछ उसमें जो है मज़ा आ रहा होगा। लेकिन देखिए अब लोगों को पूछो तो क्या बोलते लोग, अरे भाई हमको टेंशन है, हमारे हमारे कुछ मसले मसाइल हैं, इस वजह से हम नशे करते हैं, नशों में मुब्तला होते हैं। तो ये देखिए आप, हो सकता है आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वह इस्मुहुमा अकबर, तुम जो फ़ायदा जो ढूंढ रहे हो, यानी कि आप जुए में भी देखिए थोड़े पैसे लगाए, शायद थोड़ा फ़ायदा कमा लेंगे, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, हर वक्त नहीं कमाते। बहुत सारे लोग देखिए आप कारोबार चले गए, जो है ना घर चले गए, जायदाद चले गए लोगों के, जो है ना अभी बच्चों से दूर हो गए और जो है ना रोड पे आ गए। इसी तरह से अपने पूरे जो है ना मईशत खो दिए लोग इसके अंदर, जुए में मुब्तला हो गए बहुत सारे लोग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इसमें मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे हैं कि इनसे बचो। तो देखिए क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, इसमें जो है ना नुकसान फायदे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकबर का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड अल्फा जो है अकबर वाले इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला सूरह मोमिन में ज़मीन और आसमानों का अकबर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। लखल्कुस समावाती वल अर्ज़ी अकबर मिन खल्क़िन नासी, ज़मीन और आसमानों का पैदा करना बहुत बड़ा काम है। देखिए आप ज़मीन और आसमान किस तरह से अल्लाह ताला माने कितने बड़े हैं ये। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इंसानों के पैदा करने, ये बानुबत ज़मीन और आसमानों का पैदा करना बहुत बड़ा काम है। इसी तरह से नशों में मुब्तला होना और जुआ खेलना तुम्हारे लिए थोड़ा फ़ायदा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान है फरमाते हैं अल्लाह ताला। और उसका और एक नुकसान क्या है, देखिए आप इबादत के करीबी जाने से मना कर दे रहे हैं ना, वो इबादत जो 5 टाइम हमारे ऊपर फ़र्ज की गई है। देखिए आप सूरह निसा आयत नंबर 43 यानी कि 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए अब यहाँ भी अहले ईमानी खिताब है, ला तक़रबुस सलाता, तुम जो है नमाज से करीब मत जाओ, यानी कि नमाज करीब मत जाओ बोलने का मतलब मस्जिद के करीब भी मत जाओ। किसी लिए कब न जाना है, वह अंतुम सुखरा, जब तुम नशे की हालत में मुब्तला हो, जब तुम मदहोश हो। वह हत्ता तालमू मा तक़ूलूना, यहाँ तक कि वो अल्फाज जो तुम नमाज में कह रहे हो समझने ना लग जाओ। यानी कि देखिए आप नशे में इंसान को भी समझ में नहीं आता, दुनिया आखिरत से उसका राब्ता कट जा रहा, क्योंकि दुनिया में भी इंसान जो है नुकसान उठा रहा है, फिर आखिरत का भी, आखिरत कब बनेंगे। अब ईमान लाने का क्या है, कुरान में जहाँ कभी आएगा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, जब तुम ईमान लाए तो फिर तुम्हें अमल सालिहा करना चाहिए। यानी कि अब नशे करेंगे तो कब करेंगे सालिहा अमल, और नमाज कब पढ़ेंगे। तो देखिए आप नमाज नहीं पढ़ने की वजह से सूरह मुदस्सिर की आयत है, तो देखिए उसमें क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, मा सलककुम फी सक़र, लोग पूछ रहे हैं तुम्हें किस जहन्नुम में ले गई। अब ये अहले ईमान से खिताब है, क्योंकि ईमान वालों को पूछेंगे जाएंगे ना, तो गैर मुस्लिम क्यों पूछा जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो जो है ईमान नहीं लाए, नेक अमल नहीं करे बोले जहन्नुम में आ गए। लेकिन सवाल किससे है, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किसी जहन्नुम में ले गई। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो नमाज नहीं पढ़ने के लिए ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंतुम सुखारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज से करीब मत जाओ, ये अल्लाह ताला का फरमान है। तो देखिए आप दुनिया और आखिरत में ये नुकसानात है इसे नशे करने से। जब देखिए अब नशे करने के बाद क्या करता है इंसान, दोस्तान रहते आपस में मिले हुए रहते, लेकिन बाद में क्या करते, नशा करने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ से जो है गुनाह उनके दरवाजे खुलते हैं। जिना में मुब्तला हो सकता है इंसान, कत्ल व गारतगिरी में मुब्तला हो सकता है इंसान, फसाद फिल अर्ज हो सकता है, इसमें चोरियाँ करना, जो है ना अमानत में खयानत करना, ये सब नशे करने के बाद ही दरवाजे खुलते हैं गुनाह के। इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल अंसाबु वल अज़लाम, ये दो बातों के बाद दूसरे जो दो अहम बातें हैं वो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फाल नहीं खुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो लोग जो है तोता फाल खुलाते हैं, चिट्टियाँ उछाल के फाल खुलते हैं, यानी कि आगे क्या होने वाला है मालूम करने के लिए। और एक ज़माने में जो है लोग ज़माने कदीम में पांसे के तीर चला के भी मालूम करने की कोशिश करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी शिरक अमाल है, तुम जो है ना गैब की बातें नहीं जान सकते, फाल वाल के जरिए से तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि आलिमुल गैब अल्लाह ताला, ये सूरह नमल की आयत नंबर 65 देखिए आप। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये फाल खुलाना भी शिरक अमाल है, इससे भी बचना चाहिए हमें। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अज़लामु, वो इबादत गाहें जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत की जाती है, वहाँ जाने से भी अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। यानी कि गैर अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करने से भी अल्लाह ताला रोक रहे हैं। वल अंसाबु, क्योंकि देखिए आप दुनिया में आप जितने भी गुनाह करेंगे, बड़े गुनाहों से बचेंगे, यानी कि जिना है, कत्ल गारतगिरी है, यतीम का माल खा जाना है, बड़े बड़े गुनाह जो अल्लाह ताला कुरान में बताए हैं, इनसे बचेंगे तो अल्लाह ताला छोटे गुनाहों माफ़ कर देंगे। ये भी सूरह निसा में आया देखिए आप। तो इसी तरह शिर्क माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह ताला, सूरह निसा की आयत नंबर 48, 116, दो आयतें देख, यानी 48 और 116, दो आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला गुनाह को नहीं माफ़ करेंगे कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को पुकारा जाए या शरीक किया जाए। उसके अलावा दूसरे गुनाह जिसे वो चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे, और जो कोई भी अल्लाह का शरीक बनाया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया।
तो ये थी 4 बातें अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, नशे करना, जुए खेलना और क्या करना, फाल खुलाना और गैर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला के दूसरों की तरफ सर झुकाना, दुआएं करना। तुम अपना ईमान वालों का काम क्या है, ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करना चाहिए। हर अच्छे बुरे अमाल को, अपने अच्छे बुरे वक्त को लेके जो भी मांगना है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में यही फरमाते हैं। तो 4 बातों से अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। 4 बातें ईमान लाने के बाद अब 4 कामों से नहीं बचेंगे तो ईमान बाकी कहाँ है। सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालों, देखिए ईमान वालों को फिर खिताब कर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम मत चलो, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या फरमाते देखिए अल्लाह ताला, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये 4 बातों में मुब्तला कौन कर रहे हैं, ये 4 बातें किसका अमल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं 4 बातें जो फरमाई हैं अल्लाह ताला, नशे करना, जुए खेलना, फाल खुलाना, गैर अल्लाह की इबादत करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतानी अमल है फरमाया ताला। ये ईमान वाला काम नहीं है ये, क्योंकि ईमान लाए बात अल्लाह ताला फरमाते हैं तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए, उसके कदम नहीं चलना चाहिए। ईमान लाने के बाद अब शैतान की पैरवी करेंगे तो ईमान बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये 4 काम शैतानी अमल है, फज्तनिबूहु, इससे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। अब देखिए अब अल्लाह ताला तो हमें कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन अब जब नमाज का वक्त होता है तो मौजम जब अज़ान देते हैं तो क्या बोलते हैं अज़ान में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, उनकी दावत दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम जो है ना ईमान वाले, ला तक़रबुस सलाता, नमाज से करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। तो इसीलिए अल्लाह ताला नशों से दूर रहने की ताकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये शैतानी अमल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे बचो ताकि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। शैतान का क्या मिशन है देखिए आप, इन्नमा युरीदु शैतान अन युखिया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खमरी वल मैसिरी। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे बीच अदावतें डाल दे, किसके जरिए से, नशों में और जुए में मुब्तला करके। 2 चीज़ें मिला के अल्लाह ताला फरमाए हैं, शैतान का ये मिशन है कि वो तुम्हें इन 2 चीज़ों में मुब्तला करके तुम्हारे बीच दुश्मनियाँ डाल दे, अदावतें डाल दे, नाराज़ियाँ डाल दे। क्योंकि देखिए आप ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुब्तला हो गए इंसान नशे से पहले नॉर्मल रहता है, नशा करने के बाद लड़ाई झगड़ा, इनसे दुश्मनी उनसे दुश्मनी, जुआ खेलने के बाद भी यही ना, जो जीता अच्छा है, उन्हें ताकतवर नहीं है तो खामी बढ़ जाता, अफसोस करके चले जाता, लेकिन ताकतवर रहा तो जो जीता, जो कमजोर से लड़ता झगड़ता, वहाँ पर ही मारम पीटी, पुलिस ना के जो है ना, आज माहौल वही है। देखिए आप मैक्सिमम जो लोग मुब्तला है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वही होता। उसके बाद क्या होता, पैसों की लड़ाइयाँ झगड़े हो सकता, खतल वारतगिरी भी वहाँ से शुरू हो जाए। तो इनसे बचने के लिए मैक्सिमम ये जो है ना नशे है जो ये बुरे कामों में मुब्तला कर रहे हैं आजकल। तो देखना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, यानी कि अम्मा बाप को चाहिए, बच्चों को छोटे रहने से देखना चाहिए। आजकल लोग आज हुक्का पार्लरों को जा रहे हैं, कि नशे का जो दरवाज़ा खुलता है या पहले आजकल के दौर में देखिए आप सिगरेटों से, गुटकों से और फिर जो है ना ये हुक्के वालों से, हुक्का मारने से, यहाँ से लोग जो है ना हल्लू से नशों में मुब्तला हो जाए। तो बच्चों को चाहिए यहाँ से रोक दे। तो ये देखना चाहिए अम्मा बाप को। अब दूसरी चीज़ क्या है देखिए, अब शैतान का मिशन क्या है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युखिया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खमरी वल मैसिरी। शैतान जुए और नशे में मुब्तला करके तुम्हारे आपस में अदावतें डालना चाहता है शैतान, यानी कि दुश्मनियाँ डालना चाहता है। इंसान दुश्मनियों में यहाँ से मुब्तला होता है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शैतान का मिशन है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में क्या फरमाते हैं देखिए, वकुल्ली इबादी यकुलु लती ही आसन इन्ना शैताना यंज़गु बैनहुम इन्ना शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीना। मेरे बंदों से कहिए, अल्लाह ताला फिर देखिए आप मेरे बंदों से कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये लोग नशे करने वाले हैं, ये लोग जुआ खेलने वाले हैं, ये लोग गैर अल्लाह की इबादत करने वाले, ये नहीं फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला का जो इरशाद है, मेरे बंदे, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, गुनहगार रहो, चाहे नेक रहो, चाहे नमाजी रहो, चाहे बेनमाजी रहो, ईमान वाला है या बेईमान है, जो भी है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं देखिए, वकुल्ली इबादी, कहो मेरे बंदों से कि आपस में अच्छी बातें कर ले, अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहे, क्योंकि शैतान इनके बीच जो है दुश्मनियाँ डालना चाहता है, अदावतें डालना चाहता है। उसका एक मिशन ये भी है कि नशे और जुओं में मुब्तला करके भी वो आपस में अदावतें डालता है। इन्नहु यंज़गुम बैनहुम, तुम्हारे बीच जो है दुश्मनियाँ डालता है शैतान। इन्ना शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब इन शैतान का जो मिशन है, खुला दुश्मन है बोलने मतलब वो आपका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती शराब नहीं पिलाता, वो आपको नशे नहीं करवाता, लेकिन आपको जुए नहीं खिलाता,
क्योंकि देखिए आप सूरह नहल की आयतें निकाल के देखिए आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अला लजीना आमनु वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, उसका जोर उन पर नहीं चलता है जो अपने रब पर भरोसा करते हैं और ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं मुकम्मल और भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनका मिशन ही नहीं होता है काम करने का, नशे करना, जुए खेलना, गैर अल्लाह की इबादत करना, फाल फुला लेना, जो मन में करना नहीं, अल्लाह ताला की किताब के पाबंद रहते हैं वो लोग। तो अल्लाह ताला की बताई हुई हिदायत पे चलते, जो उसका जोर उन पर नहीं चलता है। उसका जोर किस पे चलता है? इन्नहु सुल्तानुहु अला लजीना यतवल्लौनहु वल्लजीना हुम बिही मुशरिकून, उसका जोर तो उन्हीं पर चलता है जो उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, रफीक बना लेते हैं, यानी कि जब उन्हें वसवसा डाला नशे करो, नशे कर लिए, जुआ खेलो, वसवसा डाला, जुए खेल लिए, फाल की तरफ मुतवज्जह कर दिया, फाल खुला लिए, गैर अल्लाह की इबादत चली, वहाँ कुछ अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं लेकिन तुम्हारा अच्छा दिख रहा वहाँ चले जा रहे हैं, तो ईमान बाकी कहाँ है? तो अल्लाह ताला यही तो बात थी, ये ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो। तो शैतान के वसवसे किस पे चल रहे हैं? जो उसको अपना दोस्त बना लिए और उसके वसवसों के मुताबिक अल्लाह ताला का शरीक ठहराएं। फिर देखिए आप क्या बात कर रहा है, उसके वसवसे जो ला रहा है उसके मुताबिक अल्लाह ताला का दूसरों को शरीक बना दे रहे हैं, तो इनसे बचना चाहिए। वह असुद्दाकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, और दूसरा बात क्या है, ये जो है शराब में, नशों में और जुए में मुब्तला करके तुम्हारे बीच अदावतें डाल दे रहा शैतान, और फिर क्या कर रहा, किताब नसीहत से रुक दे रहा। जिक्र जो आया है अल्फाज, जिक्र क्या माने, अल्लाह ताला की याद भी है, अल्लाह ताला का जिक्र भी है, और जो है अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद भी है। जब आप कुरान खुलिए पढ़ेंगे, सूरह हिजर निकाल के देखिए आप, आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यकीनन ये कुरान नसीहत है जो हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। तो देखिए अब किताब को जिक्र कहा जा रहा है क्योंकि अल्लाह ताला की बातें हैं इसके अंदर पूरी। तो इंसान, शैतान का क्या मिशन है? अल्लाह ताला के जिक्र से, याद से, तो नशे करने वाला आम टाइम पे आके नॉर्मल हो गया, अल्लाह को याद भी कर लेता उन्हें, लेकिन असल मिशन क्या है? पूरी किताब नसीहत से रोकना है। तो यहाँ पे मुराद वयसुद्दाकुम अन ज़िक्रिल्लाहि से मुराद अल्लाह ताला के जिक्र कुरान से रोकना है, उसके मुताबिक अमल करने से रोकना है, आखिरत में फेल होने का से। अल्लाह ताला तो बुला रहे हैं कामयाबी की तरफ। अल्लाह ताला जो है हमें कामयाब होने के लिए कुरान नाजिल फरमाए हैं, ता हयात पढ़ के उसके मुताबिक अमल करना है। तो शैतान का मिशन क्या है? इन चीज़ों में, बुरे बातों में मुब्तला करे तुम्हें, वयसुद्दाकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह ताला के जिक्र से रोक दे। व अनिस सला, फिर देखिए आप, अल्लाह ताला तो नशे में, नमाज से खरीद जाने से रोक रहे हैं, तो शैतान भी वही चाह रहा के अल्लाह ताला जो रोक रहे हैं तो उनको मुब्तला करो नशों में, व अनिस सला, और नमाज से भी रोक दे। देखिए मिशन अल्लाह ताला का ऐसा है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सबसे पहली बात गौर करिए, हम ईमान वालों को अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब करके फरमा रहे हैं बात, तुम्हारा हम खैर उम्मत बना के निकाले हैं, उखरिजत लिन्नास, उन लोगों के लिए जो गुमराह हो गए हैं, तुम जो है तामुरुना बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छे कामों की तरफ, नेक कामों की तरफ, अल्लाह ताला की दावत की तरफ बुलाते हो, वतन होना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो। तमाम दुनिया के बुरे काम है, गैर अल्लाह की इबादत करना, नशे करना, जो गैर कौम का काम है ना, गैर ईमान वालों का काम है, ये करे तो तुम्हारा रोकना है जाके, तुम खुद से मुब्तला हो गए तो ईमान काम बाकी है, बताओ मेरे को। तो इसी तरह से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा को हम इसीलिए निकाले हैं ईमान वालों, ईमान वाले बना के, ईमान वाले मुसलमान घर में जो तुम्हारा पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे को ऐसी कौम के लिए निकाले हैं जो गुमराह हो गई है, जो अल्लाह ताला की किताबी नसीहत से दूर हो गई है। तो तुम्हारा को अल्लाह ताला इसलिए निकाले। तो इसी तरह से तुम्हारा काम क्या है? तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, यानी कि अच्छे कामों की तरफ बुलाते हो अल्लाह ताला की किताब के जरिए से, और बुरे कामों से रोकते हो। तो यह है मिशन हमारा। अगर हम ही ये नहीं करके अगर बुरे कामों में मुब्तला हो गए तो हमारा ईमान काम बाकी है। तो ये बात गौर करना चाहिए। ये बातें थे उन लोगों के लिए जो मुब्तला हो गए हैं इन बुरे चीज़ों में, तो इससे निकलना चाहिए। तो आज के माशरे के हिसाब से देखिए आप, ये नशे और जुए खेलना ये शैतानी अमल है, ये ईमान वालों का काम नहीं है। अगर वाकई में अल्लाह ताला के बंदे हैं तो इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये 4 बातें हम तुम्हारे सामने रखे हैं और शैतान की बात भी रखे हैं। शैतान का जोर कमज़ोर है, वो तुम्हारा ज़बरदस्ती कोई 4 चीज़ कामों में मुब्तला नहीं करता है, लेकिन वसवसे डाल सकता है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वसवसों के मुताबिक हम आए तो हम उसके दोस्त बन गए, ऐसा हो गया। तो अल्लाह ताला आगाह कर दिए हमें, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मनी समझो, दोस्त मत बनाओ उसको। तो उसके जो वसवसे है उसके तुम गिरफ्तार हो जाओगे इस चीज़ों में। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये 4 चीज़ें तुम्हारे सामने हम रख दिए हैं और शैतान का ज़रूरी तुम्हें बता दी है। तो आखिरी में जो सूरह माइदा की जो आयत सुनाया हूँ मैं, आखिरी अल्फाज क्या है? फाहल अंतुम मुंताहुन, क्या तुम इन चीज़ों से जो तुम्हें बता दिए गए हैं, क्या इनसे बाज रहोगे? क्या दूर रहोगे इन चीज़ों से? क्या अब तुम इन 4 चीज़ों से, नशे करना, जुए खेलना और जो है ना फाल फुलाना, गैर अल्लाह की इबादत करना, यानी अल्लाह ताला के अलावा दूसरों की इबादत करना, इन 4 चीज़ों से अब तुम दूर रहोगे, परहेज करोगे इन चीज़ों से। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं फाहल अंतुम मुंताहुन, क्या तुम अब इन चीज़ों से दूर रहोगे? यही अल्लाह ताला फरमाते हैं। देखिए अब क्या फरमा जाता है, इन चीज़ों से बचो। रिसु मीन अमाली शैतान फस्तानी बहुल लकुम तुफलिहून, शैतानी अमाल है इनसे बचो ताकि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। फिर क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, फाहल अंतुम मुंताहुन, क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुरे अमाल में मुब्तला होने से बचाएं
और इन चीज़ों से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें भी कोशिश करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आयतें थी जो आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से बुरे अमाल से बचने की तौफीक नसीब फरमाए जो हमारी आखिरत ख़राब कर दे रहे हैं, और किताब नसीहत की तरफ आने की, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की, अल्लाह ताला की किताब को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाइयाँ अता करिए, आखिरत में भलाइयाँ अता करिए और आखिरत के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।